क्लैट यूजी 2023 का एग्जाम अब केवल 20 से लेकर 25 दिन दूर है, डिपेंडिंग अपॉन आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अब आप सोचोगे सर क्या इतने कम टाइम में क्या पॉसिबल भी है इस एग्जाम को निकाल पाना? तो मैं आपसे कहूंगा हाँ पॉसिबल है, लोगों ने करा भी है। बस डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को और अपनी मेहनत को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करते हुए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अगर आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आई गारंटी यू कि 99% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल भी जाएगा और आपको हो सकता है कि एक अच्छा एनएलयू मिल भी जाए। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी के थ्रू बिना किसी पैसे खर्च किए, बिना कुछ किए आप कैसे इस एग्जाम को 20 से लेकर 25 दिन में क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल हम लोगों ने अपनी तरफ से इकट्ठा किया है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वहाँ पे ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। साथ ही में अगले साल से हम लोग संभव लॉ पे क्लैट यूजी के लिए कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे। तो अगर आपको मान लो अगले साल देने का भी होता है मन, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं, जो भी क्लैट यूजी के अंदर में चीज़ें हो रही हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती रहेंगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वो सबसे पहली चीज़ कौन सी है, सबसे पहला स्टेप कौन सा है जो कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जानना है, तो वो ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। पॉइंट देखिए बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप ये सोच के बैठे हो पहले से ही कि यार ये जो एग्ज़ाम है ना, इसके लिए स्टूडेंट्स ने तो क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो जेई की तैयारी नहीं कर रहे थे, इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे, वो लोग केवल इसी पे फोकस थे, उन्हीं लोगों का एनएलयू मिलता होगा। प्लस इस एग्ज़ाम ये जो है इसमें जो है इतना ज़्यादा रिजर्वेशन भी है, और फिर डिफ़िकल्ट पेपर आता है, लीगल भी आता है, मैं कैसे करूँगा, लॉजिकल बहुत भयंकर है। तो ये जो आपका माइंडसेट है ना, ये कहीं ना कहीं आपको डुबाएगा, बिकॉज दैट इज़ अ माइंडसेट जो कि विनर्स का नहीं होता है। इफ़ यू आर अ विनर देन यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज थिंक अबाउट इट। आपने अपने स्कूल में, ठीक है, आपने पढ़ाई करी है, आप जाते थे, आपने बोर्ड एग्जाम्स भी क्रैक करे हैं, क्या आपने उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ी? क्या आपने उसमें मैथ्स नहीं पढ़ी? केवल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस एग्ज़ाम को डिफ्रेंशिएट करता है बाकी उन सारे एग्जाम से जो कि आप अपने 12th को पार करने के बाद देते हो। ओनली लॉ इज दैट वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आप दूसरे एग्जाम को उठा लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपने अपने 12th के सिलेबस के अंदर पढ़ी नहीं है। Be it English, be it logical reasoning, be it maths, be it any other subjects, be it general affairs, आपका current affairs, वो भी आपने सब पढ़ा है। बस आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ जितना बचा हुआ टाइम है इसके अंदर जो मैं प्रिपरेशन अब करूँगा, मैं वो अपने दिमाग के साथ अपने ऊपर बिलीव करते हुए करूँगा और मैं ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, तब तक देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। यू नीड टू हैव अ विनर्स माइंडसेट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So the first thing that I wanted to say was that you need to have a winner's mindset in order to achieve this exam, and do write in the comment section below that yes sir, I will crack this exam, I will use my time well. Okay? अब इसके बाद बात करना शुरू करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में और कैसे आपको अपने पैटर्न को, स्ट्रेटजी को डिवाइड करना है। देखिए आपका ये जो एग्जाम है ना, ये आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपको इस एग्जाम के लिए 2 घंटे मिलते हैं, मतलब कि 120 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चंस। इसके अंदर अगर आपने एक आंसर सही करा 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने एक आंसर गलत करा तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि आपको ये जो एग्जाम है इसको क्रैक करना कैसे, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इसको क्रैक करने के लिए। तो पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आई एम टेलिंग यू, आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो यार क्लैट स्पेसिफिक मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंग्लिश आपने पढ़ी है अपने 12th में, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप ICSE से हो, CBSE से हो, किसी से भी हो, आपने जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करी है, बस उस प्रैक्टिस को लेकर थोड़ा सा पढ़ लो, कंसेप्ट को पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अगर हो पाए तो थोड़ा मॉक पेपर्स में इन्वेस्ट कर लो, लगा के अगर आप कर लेते हो। और आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, उसके अंदर अगर आप आधे घंटे के अंदर, इन एन हाफ एन आवर, अगर आप 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा पा रहे हैं,
then that means that you have very very good shot at cracking this exam when it comes to English language. And English language is one of those areas जहां पे अगर आपने कमांड कर ली तो बाकी भी जो एरियाज हैं वहां पे भी आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अब ये जो आपका पार्ट है इसके अंदर फॉर द सेक ऑफ टाइम, जो कि आपको 20 से लेकर 25 दिन बचे हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के जितने आपके करंट अफेयर्स हो पा रहा है आपसे पढ़ने का, आप पढ़ लीजिए। और इसको पढ़ने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है यूट्यूब एज यूजुअल। आप मुझे यूट्यूब पे मिले, ठीक है, आपने मुझे ढूंढा, आप वैसे ही जाइए, आपको इतने सारे चैनल्स हैं जो कि आपके लिए मंथ वाइज, ठीक है, मंथ वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जीके होती है वो उन्होंने कवर करी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है, आप जाके बस उसको पढ़ लो। ऐसा करो, आप जाओ केवल 2 दिन निकाल लो, 2 दिन निकाल के ऐसा करो कि जनवरी से लेकर अपना अक्टूबर तक, ठीक है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपको एक एक वीडियो 1-1 घंटे 2-2 घंटे का मिलेगा, उसको देखो। और ऐसा करना, यूट्यूब में देखना एक फीचर आता है कि आप 1.5 पे या फिर स्पीड पे या फिर 2x स्पीड पे पूरे उसको देख सकते हो। उसको आप ऑन करके जाओ और उसके नोट्स बना लो। जो जो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा ना मंथली वाले इसके अंदर से, उतना ही कर लो, मोर देन इनफ रहेगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आपको किस तरीके से इसको लेके चलना है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन ये आप कर लेते हो तो आपका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन व्हेन इट कम्स टू क्लैट एग्जाम हो जाएगा। साथ में अगर आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करा है तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की आदत तो है ही। उस जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को आप कंबाइन करते हो अपने जीके वाली एबिलिटी के साथ कि आपको नॉलेज है, आपको पता है, पैराग्राफ में से आप आंसर ढूंढ पा रहे हो, बाकी चीज़ें आपने याद करी हैं, आपने पता करी हैं, यू विल बी एबल टू डू गुड, बिलीव मी। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, तैयारी करते रहो। आगे बात करते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो आपका पार्ट है वो है आपका लीगल रीजनिंग का। अब देखिए, ये जो लीगल रीजनिंग का पार्ट है यहाँ पे आपको शायद थोड़ा डर लगेगा कि सर ये जो चीज़ है ना ये मेरे लिए थोड़ी सी नई है, बिकॉज मैंने कभी लॉ मैंने एडमिशन तो लिया नहीं, मैं एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा तो है नहीं, मैं क्या करूँ। देखिए, करना कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। कंसोर्शियम ने, क्लैट ने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा है कि आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नहीं चाहिए। नो नीड टू हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ, व्हाट यू नीड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपका जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सेलिएंट फीचर्स क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर मीनिंग क्या होता है उनका। जैसे आप मान लो क्रिमिनल लॉ पे आ जाओ, टॉर्ट्स पे आ जाओ, इनके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना आपको वो पता होने चाहिए। बाकी की सारी चीजें आपको एक तरीके से प्लेट में परोस के दे दी जाएंगी क्लैट के द्वारा। आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर सही से काम करा है, आपको बस जाना है उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना है और आंसर मार्क कर देना है। दैट इज द वन थिंग दैट यू हैव टू लर्न टू डू। और वो कैसे आएगा? वो आएगा प्रैक्टिस से। करना कुछ नहीं है, आप जाइए थ्योरी पढ़िए। लीगल के लिए भी आपको थ्योरी के लिए एज यूजुअल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब खोलिए, सर्च करिए क्लैट लीगल रीजनिंग, आपको आराम से लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि उन्होंने एक एक कंसेप्ट को कवर करा है। उन लेक्चर्स को उठा के आप 1.5 या फिर 2x स्पीड पे जाइए, देखिए और वो देखिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। आई एम टेलिंग यू, आराम से 20 से लेकर 25 दिन में इस एग्जाम की काम भर की तैयारी आपकी हो जाएगी। बस द पॉइंट इज कि आपको प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगले उस पर आते हैं, अगले पार्ट पे, वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। अब देखिए, ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ना, दिस इज दैट वन पार्ट कि अगर आपको आता है तो आपको आता है, अगर आपको नहीं हो पा रहा, आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपके लिए कर पाना इसको थोड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर 2 से 3 दिन दीजिए। जाइए एज यूजुअल यूट्यूब पे सर्च करिए, वीडियोज़ आपको मिलेंगी, वहाँ पर जाके वीडियोज़ को देखिए, समझिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि क्लैट में आती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे काम होता है, और उनको समझते हुए अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर आप मॉक पेपर जैसे मान लो लास्ट ईयर का आप लेना, ठीक है, आप लास्ट ईयर का पेपर लेना, उसमें आप लगाना है लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है देन इन्वेस्ट टाइम इन इट, नहीं समझ में आ रहा है तो उतना टाइम मत लगाओ, इंस्टेड आप आगे बढ़ो। ठीक है, और एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है लॉजिकल रीजनिंग में कि आप इसके अंदर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इफ योर इंग्लिश इज गुड,
देन ऑल्सो देयर इज अ गुड चांस कि वहां पे आप थोड़े बहुत ग्रेस नंबर्स वैसे भी अचीव कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ये कॉमन सेंस का थोड़ा खेल होता है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो दिस सब्जेक्ट इज समथिंग जो कि अगर आपका जो सेंस ऑफ लॉजिक है वो अच्छा है, देन यू विल डू इट गुड। वैसे भी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, वैसे मान लीजिए अगर आपने पहले एनटीएससी की तैयारी करी होगी या फिर किसी ऐसे एग्जाम में आपने ओलंपियाड में आप बैठे हो जहां पे आपने अगर लॉजिकल रीजनिंग को ठीक से करा है, देन इट इज अ क्वाइट गुड पॉसिबिलिटी कि आप लॉजिकल रीजनिंग को शायद से यहाँ पे निकाल ले जाओ। जस्ट द फैक्ट कि प्रैक्टिस के ऊपर और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा इसमें करोगे। अब आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, वो है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है ना, इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे है मैथ्स और दूसरा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मैथमेटिक्स जो होती है ना 10th लेवल की, क्लास 10th की, वो आती है, और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है जहां पे वो लोग एक पूरा टेबल आपको दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है। ये सब आपने करा है अपनी क्लास में, आप क्लास 10th में रहे होगे, अगर आपने 12th तक भी मैथ्स रखी है तो आपने इस तरीके की जो मैथमेटिक्स है ना उसको आपने करा है। और आपका अच्छा खासा चांस है कि अगर आप केवल प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, ठीक है, जो आपके सवाल आते हैं, तो आप अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या 12th में मैथ्स चुना था या फिर नहीं चुना था। बिकॉज अगर प्रैक्टिस में हो तो करना आसान होगा, प्रैक्टिस में अगर नहीं हो और अगर मान लो आपको सब्जेक्ट को केवल 2 या 3 दिन देने बाकी प्रैक्टिस में देना है, तो थोड़ा कठिन होगा मैथ्स को कर पाना। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि डेज में कैसे डिवाइड करना है और साथ ही में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कैसे चलोगे। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे बेसिकली सीधे स्ट्रेटजी वाले पोर्शन के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बात और आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो संभव लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम लोग इस साल क्लैट यूजी के कोई भी कोर्सेज लॉन्च अभी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट ईयर से जो क्लैट यूजी है उसको अच्छी तरीके से कवर करते हुए प्रॉपर कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे, जहां पे हम लोग आपको मॉक पेपर्स, स्टडी मटेरियल और बाकी चीजें नेक्स्ट ईयर से प्रोवाइड करेंगे। दिस ईयर वी आर ओनली कवरिंग क्लैट पीजी। ठीक है, यूजी का इस बार हम लोग नहीं करेंगे, पीजी का हम लोग करें, पोस्ट ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट का भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको क्लैट देना है तो डेफिनेटली आइएगा और हम लोग को साथ कनेक्ट करते हुए टेलीग्राम पे आप जाइए, ज्वाइन करिए, वहां पे हम लोग अपडेट्स देते रहेंगे आपको। हम लोग आपकी जरूर से पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे व्हेन इट कम्स टू क्लैट यूजी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अभी ये जो आपकी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको केवल एक प्रैक्टिकल इंसाइट दे रहा हूं कि किस तरीके से आप इस पेपर को टैकल करते हुए 20 से 25 दिन में क्वालिफाई कर सकते हो। फिर मैं इसके आगे बात करूं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर दिस पेपर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सूट है या फिर जो आपका वीक सूट है वो क्या है। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजी 1 की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, स्ट्रैटेजी 1 उन बच्चों के लिए है जिनकी की जो इंग्लिश है, ठीक है, वो अच्छी है और साथ में जो करंट अफेयर्स का जो उनका पकड़ है ना, क्योंकि देखिए आप क्या होता है जनरली जब आप बेसिकली इंटरेस्टेड रहते हो वर्ल्ड अफेयर्स में, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप फॉलो करते हो न्यूज़ को, ठीक है, द हिंदू मान लो अगर आप पढ़ते आए हो अब तक या फिर बाकी चीज़ें थी, तो आपकी करंट अफेयर्स में वैसे ही पकड़ है। ठीक है, अगर तो है तो ठीक है, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो। होगा क्या इसमें कि आपने इंग्लिश जब आपने शुरू करा तो आपके 20 से लेके 25 मार्क्स इंग्लिश के अंदर एक श्योर शट है कि आप लेके आ सकते हो इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट गुड। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है लीगल। ठीक है, इंग्लिश और लीगल वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि आपको पक्का पढ़ के जाना है। इनके ऊपर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप 4 दिन और 4 दिन पूरे इनको दो, पूरे देने हैं, थ्योरीज पढ़नी है अच्छे से। इसके लिए बल्कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक बुक भी है, वो भी वहां पे डाली, उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं वो वैसे तो आपके कैट के हैं, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो फिर आप उसको लॉ में भी अप्लाई कर सकते हो। बस जो हमारे क्लैट के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से छोटे आते हैं कंपेयर टू जो कैट के क्वेश्चंस उस बुक में दिए हैं। तो आप हो पाए तो प्रैक्टिस लास्ट ईयर पेपर्स करना। लास्ट ईयर के पेपर्स हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपना ऐड किया है, अगर आप चाहो तो वहां से भी इसको देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ लीगल की। लीगल के लिए एज आई सेड कोई भी अच्छी सी आप जाइए यूट्यूब पे वो फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर आप यूनिवर्सल्स की एक बुक आती है, अगर आपके पास हो और इसमें कुछ अपडेटेड ज़्यादा होता नहीं है तो अगर आपके पास मान लीजिए कोई आपके भैया हैं जो पहले प्रिपेयर करते होंगे, अगर आप वहाँ से कुछ इसको अरेंज कर पाओ तो आप वो कर लो। और नहीं तो मैं आपसे रिकमेंड ये नहीं करूँगा कि आप जाओ दोबारा पूरी लीगल के लिए केवल एक पूरी गाइड खरीदो। आप आराम से जाओ यूट्यूब के ऊपर आपको और ऑनलाइन आपको आराम से फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। लीगल के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लीगल को अच्छे से कर लो। और अगर इसमें आपकी इंग्लिश मजबूत है जैसे मैंने कहा था, तो आप इंग्लिश के साथ में लीगल को भी अच्छे से कर लोगे, बिकॉज इसके अंदर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आते हैं और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो काइंड ऑफ सिमिलर आपका होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की।
तो करंट अफेयर्स के अंदर भी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो सेम है। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन में दिया क्या है। अगर आपकी कमांड शुरुआत से अच्छी है तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जाओ कि आप मैथमेटिक्स को और आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको उतना टाइम मत दो, ठीक है। आपने यहाँ पे 4 दिन दिए, यहाँ पे 4 दिन दिए, यहाँ पे भी 4 दिन दे दो, टोटल आपका कितना हो गया, आपके हो गया 12 दिन, ठीक। 12 दिन होते हुए बाकी अदर एरियाज को आप दो 3 दिन ईच, मतलब 1.5 और 1.5 क्वांटिटेटिव आपका वो एप्टीट्यूड का, और बाकी 1.5 आपका लॉजिकल रीजनिंग का। इसको 1.5 देते हुए टोटल आपका 15 डेज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 15 डेज तक आप केवल अपनी थ्योरीज लगाओ और हो पाए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जो आप पार्ट कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस रोज करो। जैसे मान लो आपने इंग्लिश पढ़ा, 4 दिन आपने इंग्लिश पढ़ा, तो आप चारों दिन कोशिश करो कि आधे घंटे, 1 घंटे का बीच बीच में टाइम निकालो, गैप निकालो। हो पाए दिन में कम से कम 3 बार टाइम निकालो, आधे घंटे बैठा, मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करा, कोशिश करो कि आधे घंटे के अंदर हो जाए। और प्रैक्टिस करो। पहले शुरुआत में ऐसा होगा कि आपको 45 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, इवन ये भी होगा कि आपसे सॉल्व ही ना हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको गो थ्रू करना है। आप जा रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपने नोट्स बनाए, फिर आपने समझा, फिर आपको लगेगा कि अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा रूम के बाहर निकलो, थोड़ा सा कूल डाउन करो, मेडिटेट करो, गहरी सांस लो, और उसके बाद सोचो कि बस 20 से लेकर 25 दिन की बात है, एक बार ये टाइम अपना निकल जाए, इसके बाद अगर सिलेक्शन हो गया बल्ले ही बल्ले है, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है, सीखोगे आप, इतना कुछ आप लर्न करोगे इन पूरे टाइम से, इस पढ़ाई से, कि वो कभी वेस्ट में आपका नहीं जाएगा। तो उस बात का अच्छे से ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड जरूर रहना। थोड़ा हार्ड होगा लेकिन इम्पॉसिबल इसमें कुछ नहीं है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज जो है कोशिश करो कि 3 आप लगाओ, ठीक है, जिस भी पार्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और इंग्लिश तो मैं आपसे कहूंगा कि रोज अगर आपको 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो लगाओ ही लगाओ। मतलब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब भी क्या हुआ, 1 पैराग्राफ अलॉन्ग विद जो उसके एसोसिएटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो 1 रीडिंग आपका कॉम्प्रिहेंशन हुआ। बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे रीडिंग का, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप वहां पे लगाते जाओगे, उतना आपका पकड़ बनती जाएगी। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ पेपर्स, क्लैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसके अंदर और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा आप स्कोर इसमें करोगे, ठीक है। तो आपने जब इसके लिए करा तो मिनिमम मान लो अगर आप 20 भी स्कोर कर पाते हो इंग्लिश में, लीगल में अगर आप 25 स्कोर कर पाते हो, मान लो थोड़ा कम भी हो जाएगा, फिर करंट अफेयर्स में भी 25, और इसके बाद 10 से लेकर 15 भी आया तो भी आप 80 पे आ जाओगे। तो अगर आप बात करते हो थर्ड टीयर एनएलयूज की, तो आपको 80 प्लस स्कोर चाहिए थर्ड टीयर एनएलयूज के लिए। फिर आप बात करते हो थोड़े से और अच्छे एनएलयूज के लिए, मिड टीयर की बात करते हो, तो आपको चाहिए 90 प्लस। और अगर आप बिल्कुल टॉप में जाना चाहिए, नलसार चाहिए, एलएसआईयू चाहिए, वेस्ट बंगाल चाहिए, तो आपको देखिए 100 प्लस लाना पड़ेगा। ये आपको मैं झूठ नहीं कहूँगा, यू हैव टू स्कोर दिस मच इन ऑर्डर टू गेट अ गुड एनएलयू। तो फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी, वो इसी हिसाब से बता रहा हूँ कि आप कौन से एरियाज पे कम ध्यान देके, कौन से एरियाज पे ज़्यादा ध्यान देके अगर चलते हो तो आपका काम यहाँ पे बनेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आपने अपने 12th में मैथमेटिक्स नहीं लिया था, आपने केवल 10th तक पढ़ा है, साथ ही में अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना अच्छा लगता है, देन गो फॉर स्ट्रेटजी नंबर 1, दैट इज माई रिकमेंडेशन। 4 दिन इंग्लिश, 4 दिन लीगल, 4 दिन करंट अफेयर्स, आपका 1.5 डेज बाकी दोनों पार्ट्स के लिए, और अपना बाकी का पूरा टाइम रिवीजन और मॉक पेपर्स के ऊपर आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की। अब देखिए स्ट्रेटजी नंबर 2 उन बच्चों को फॉलो करनी चाहिए जो कि लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे हैं। अब ऐसा होगा कि आप अपने स्कूल ईयर्स में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने हो सकता है एनटीएससी के लिए तैयारी की हो, या फिर आपने हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग जो होती है उसकी जो बुक्स थी आपने वो लगाई हो, या फिर वैसे ही आप जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखते होगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाते होगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अगर आप कर पा रहे हो देन गो फॉर द सेकेंड स्ट्रेटजी। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से कर पा रहे हो, उसका टेस्ट भी अगर आपको करना है, ऐसा करो लास्ट ईयर का जो पेपर है आपका वो आप जाओ उसको उठाओ, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में आकर लगाना शुरू करो क्वेश्चंस, देखो कितना सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, मान लो मैं कहता हूँ 15 तक आ गया, देन यू आर गुड टू गो। अगर 15 से कम है, 10 या 11 के आसपास है, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप थर्ड स्ट्रेटजी की तरफ जाना। सेकंड स्ट्रेटजी तभी फॉलो करना जब 15 की थोड़ा सा ऊपर है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा आपका चांस है कि हाँ लॉजिकल आपकी मजबूत है, तो वो आपका जो पार्ट है ना वो आपकी नैया पार लगा देगा। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ मत उसके ऊपर ज़रा ध्यान देना। अब मैं अगर बात करूँ तो एज आई सेड, इंग्लिश और लीगल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को फिर से आपको इसके अंदर भी 4 दिन देने हैं,
लीगल के लिए आपको फिर से यहाँ पे 4 दिन देने हैं पूरा पूरा, और लॉजिकल रीजनिंग को इस बार आपको 4 दिन देने हैं अकॉर्डिंगली। और जो आपके अदर एरियाज है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर्स है और जो आपके अदर एरियाज में आपका मैथ्स है, उन दोनों को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपसे कहूँगा कि 2 दिन और 2 दिन पूरा पूरा इनको दो, मतलब जाओ यूट्यूब पे बैठो, थोड़ी पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से प्रैक्टिस करो, और आप उम्मीद कर चल सकते हो कि 80 से लेकर 95 मार्क्स यहाँ पे आप अगर ले आते हो, एज यूजुअल आपको एनएलयू मिलने का अच्छा चांस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वो स्ट्रेटजी, लास्ट स्ट्रेटजी नंबर 3, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा किसी भी स्टूडेंट को इन जनरल। आप हो सकता है कि मैथ्स में ना अच्छे हो सकता है ऐसा कि आपके करंट अफेयर्स ना इतनी वो हो सकता है कि आपको लॉजिकल वो ना हो, तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए वो है कि आप अपने टाइम को इक्वली डिवाइड करो सारे पार्ट्स में। ठीक, इक्वली डिवाइड करो। उसमें क्या करना है, उसमें इंग्लिश को आपने लिया, इंग्लिश को आपको यहाँ पे देने हैं 3 दिन। ठीक है, 3 दिन इंग्लिश को, 3 दिन लीगल को, 2 दिन इसको, फिर आपने इसको दिए आपने 3 दिन और इसको आपने दिए 2 दिन। टोटल आपका कितना हो गया, 3 + 3 6 और 2 आपका हुआ 8 और 3 हो गया आपका 11, और 11 और 2 आपका हो गया 13। ठीक है, 13 डेज में आप अगर ये पूरा जो सिलेबस है खत्म कर पा रहे हो, और मैंने 15 की जगह 13 क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे जो रिविजन है ना, वो रिविजन आपका और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो आपके लिए लास्ट वाली स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी, बिकॉज इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पे 20 से लेकर 25 इंग्लिश में, 25 से लेकर 30 लीगल में, 15 से लेकर 20 लॉजिकल रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में 15 से लेकर 20, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैथ्स में 5 से 10 भी ले आते हो, तो आपका स्कोर 80 से लेकर 105 के बीच में आने का चांस है। 80 से लेकर 105 मतलब टॉप के कॉलेज लास्ट वाली स्ट्रेटजी के थ्रू आप पा सकते हो। उन दोनों ऊपर वाली स्ट्रेटजीज में क्या है कि एक उसमें कैवियाट है कि उसमें आपको जो मैक्सिमम स्कोर है ना, बिकॉज आप यहाँ पे एक पार्ट के ऊपर जो है अच्छा फोकस नहीं दे रहे हो, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली कम होता है। लास्ट वाले पार्ट में आपके पास अच्छा खासा मौका है कि आपको टॉप का एनएलयू मिल सकता है, बट कीप दैट इन माइंड कि ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप पूरा का पूरा टाइम दे रहे हो, जिस तरीके से मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि कितना आपको टाइम डिवोट करना है। जब आप पूरा टाइम दोगे तभी वो आपका होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट वाला जो स्ट्रेटजी है, आई विल रिकमेंड फॉर ईच स्टूडेंट जिसका कि मान लो लॉजिकल रीजनिंग उतना तगड़ा नहीं है या फिर करंट अफेयर्स उतना तगड़ा नहीं है, उन लोगों के लिए लास्ट स्ट्रेटजी इज द बेस्ट। इतने दिन आप दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, मैथ्स भी थोड़ा काम करो, उस पर थोड़ा काम करो, ऑल ओवर अप्रोच लेके चलो तो होगा। लेकिन ये मत करना कि आप केवल और केवल पता चला इंग्लिश पढ़ लिया, लीगल पढ़ लिया और आपने मैथ्स कर लिया, या फिर आपने कहा करंट अफेयर्स थोड़ा सा कर लूँगा, ऊपर ऊपर से हो जाएगा, वैसा मत करना। आप ये समझ के चलो कि जो पेपर का वेटेज होता है ना, उस वेटेज के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे, अपने कॉम्पिटेंस को डिवाइड करोगे, तो ही आप जहाँ पे मान लो कहीं कम स्कोर कर रहे हो तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो उसको बैलेंस आउट करेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको जिस हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ है, जैसी आपने पढ़ाई करी है अपने कॉलेज में, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चुनना है और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। अब इसके आगे बात करते हैं कि आपको आगे इसमें क्या करना है। देखिए, आपको अब एक एक करके सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की। व्हेन आई एम सेइंग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, व्हाट आई मीन इज कि आपको 2021 और 2022, ठीक है, इन दोनों की, और 2020 का जो पेपर है इसकी, इन तीनों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर लेनी है। बिकॉज इसके अंदर जो आपका करंट पैटर्न है क्लैट का, नियरेस्ट आपका जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको इन तीनों पेपर्स मिलेंगे। इससे पहले में अगर जाओगे थोड़ा सा पैटर्न ना चेंज हुआ था 2020 में, उसको मत करना। 2020, 21, 22 के अंदर आप जाओ, प्रैक्टिस करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कोशिश ये करो कि मॉक पेपर सीरीज आपको अच्छी अगर कहीं से मिल जाए, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने मान लो सब्सक्राइब करा हो सकता है कि आपको कहीं और कोई अच्छी बुक मिल जाए जिसमें कि क्वेश्चंस दिए हो, वो कर लो, या फिर कोशिश ये करो कि कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में बात करो और एनरोल होने की कोशिश करो, और वहाँ पे मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना। बिकॉज विदाउट मॉक पेपर्स आप अगर इस एग्ज़ाम के अंदर ब्लाइंड जाओगे ये सोचते हुए कि यार लास्ट ईयर लगा लिया काम हो जाएगा, इट विल नॉट कट इट आउट। Mock papers are a very very important aspect of the CLAT exam when it comes to scoring well. Keep that in mind. Apart from that, अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटजी 3 से 4 दिन दीजिएगा।
लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मानना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, रट्टा मत मानना, अंडरस्टैंडिंग बैठाना, और इसमें भी जो है 3 से 4 दिन में कोशिश करो कि ख़त्म कर पाओ। फिर लॉजिकल एप्टीट्यूड के साथ भी सेम चीज़ है, इंग्लिश के ऊपर काम करते हुए अगर आपने लॉजिकल एप्टीट्यूड पे काम सही से करा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अगर 3 से 4 दिन इसको देते हो अकॉर्डिंगली काम आपका हो जाएगा। और फिर मैथ्स और करंट अफेयर्स, जिस हिसाब से आपने स्ट्रेटजी ली होगी उसके हिसाब से यहाँ पे भी टाइम देते हुए इसको करो, और करके मॉक पेपर्स लगाते हुए अपना काम अपना आगे बढ़ाओ। आई बिलीव कि आपको 100% मैं कह रहा हूँ कि पेपर निकलने का अच्छा चांस है। जस्ट द फैक्ट कि आप जाइए यूट्यूब पे आप जो फ्री सोर्सेज पा सकते हो वीडियोस का, उसका यूटिलाइजेशन करिए, जो बुक्स आपको मिल जाए, जो मॉक पेपर्स आपको मिल जाए, उनको थोड़ा सा गैदर करिए। बाकी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लोग कोशिश जितना हमसे हो पाएगा मटेरियल प्रोवाइड करने का हम लोग करेंगे आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो लास्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, वो ये है कि डे नंबर 24 जो आपका होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप वीडियो ये कब देख रहे हो, मतलब आपका समझ लो 18 दिसंबर को अगर एग्ज़ाम है तो 17 तारीख को जाना, और 17 दिसंबर को जरा सा जो आपका सेंटर है ना जहाँ पे एग्ज़ाम होना है, वहाँ पे जाके ज़रा सा पता कर लेना कि वहाँ पर पहुँचने का रास्ता क्या है आपके घर से। हो सकता है वो आपका आउट ऑफ स्टेशन हो, तो पहले ही आपको वहाँ पे जाके अपना जो रहने का अरेंजमेंट है, बाकी चीज़ें हैं वो देख लेनी है। तो अपने पेरेंट्स के साथ जाइएगा, पूरा एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बिकॉज क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, ठीक है। इट्स लाइक तपस्या, एक मेडिटेशन की तरह होता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर बिगड़ा इन बिटवीन कि यार आप मान लो देर से पहुंचे, या आप मान लो कहीं ऐसे रास्ते से चले गए जो कि भटका हुआ था तो आप डर गए या कुछ और हो गया, तो वो आपका पूरा का पूरा पेपर जो होता है ना उसको रिवेन कर सकता है पूरी तरीके से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने पेरेंट्स से बोलिए कि प्लीज़ हमको जो है एक बार जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ तक का रास्ता या फिर कैसे वहाँ पे पहुँचना है वो आप देख लीजिए। और जिस दिन एग्ज़ाम होना है तो जो आपका दिया हुआ है ना टाइम, उससे हो पाए तो 15 मिनट या आधे घंटे पहले ही पहुँचिएगा, ताकि आप स्मूथली एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जा पाएँ और अपना आराम से बैठ कर बाकी सारी चीज़ें कर पाएँ, अपना एग्जाम दे पाएँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही आपका आप मतलब 10 से लेकर 20% का आपका ना वो आपका डिफरेंस ला सकता है मार्क्स के अंदर। एंड क्लैट के अंदर मार्क्स जो है ना 1.5 0.5 से लेके पूरी रैंक हिलती है, लंबे में हिलती है। तो फिर ध्यान रखना, ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मेक नोट ऑफ दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्लैट यूजी के जो कोर्सेज हैं वो हम लोग अगले साल से अपना लॉन्च कर रहे हैं, तो संभव लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए अगर आप नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं क्लैट यूजी की तैयारी करने का। साथ ही में अगर आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वहाँ पे हम लोग जो अपडेट्स होते हैं क्लैट यूजी से जुड़े हुए, जो स्टडी मटेरियल हम लोग को मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।